नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यूपी पीसीएल TG2 19 मार्च 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिया है। आज सेकेंड लेक्चर में 26वें नंबर से शुरू करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर से शुरू करते हैं 26 नंबर से। यह 4 एम्पियर की धारा वाला 3 ओम का प्रतिरोध की शक्ति का अवक्षय करेगा। तो देखिए इसमें पावर पूछा है, तो हम लोग जानते हैं P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है VI, लेकिन इसमें क्या दिया 3 ओम और A, तो इसमें वोल्टेज तो दिया नहीं है। P बराबर VI, P बराबर होता है I²R। अब P बराबर होता है V²/R। ये 3 फार्मूला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका यूज करेंगे हम लोग। I² मतलब 4 का स्क्वायर इंटू R मतलब 3, तो 4 चौको 16 इंटू 3 16 तिया 48, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये इन तीनों फार्मूले से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस फार्मूले को आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियत वोल्टता जनित्र यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर की एक विशेषता है? क्या इसमें निम्न आंतरिक प्रतिरोध इसकी एक कांस्टेंट वोल्टेज जनित्र की एक विशेषता को दर्शाता है? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस जनित्र में बहुत कम वोल्टेज रेगुलेशन होता है? तो सबसे कम वोल्टेज रेगुलेशन की बात आए तो डीसी सीरीज, और सबसे ज्यादा आए तो डीसी शंट जनित्र। तो हमारा तो ऑप्शन हो जाएगा ए डीसी सीरीज जनित्र। 29 नंबर है, 2 वाट शक्ति निर्धारण वाले 200 ओम प्रतिरोध से होकर अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करेगी? देखिए इसमें भी वही है। देखिए हम बोले ना, इससे क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलते हैं आपको, वही I²R से। तो इस समय R पूछा हुआ है, तो देखिए इस वाले को वाट कितना है 2, R कितना है 200/200 लिख दिए बराबर I²। जब I² को हटाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कम 2 1/100, ये रूट में हो जाएगा। तो 1/100 करेंगे तो आएगा 1/10 I का मान। तो इसमें से तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसको अगर हम लोग मिली में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जानते हैं हम लोग कि 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ तो -3 का हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो 1/10 में 10⁻³ का गुणा करने का मतलब है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट। अब इसको अगर 1/100 कर देंगे तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो 0.1 में अगर हम 100⁻³ का करेंगे गुणा तो 1 तो 0 चला जाएगा, इसमें बचेगा कितना 100, यानी 100 मिली एम्पियर। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सी 100 मिली एम्पियर। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, जब एक अर्धचालक डोपिंग होती है तो में वृद्धि होती है, ठीक है। तो जैसे अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए। इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि चालकता, कंडक्टिविटी बोलते हैं इंग्लिश में। स्थिर भार के लिए तुल्यकालिक मोटर यानी जिसको सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं में आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच ग्राफ है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्मेचर धारा और फील्ड धारा IF से दर्शाते हैं, आर्मेचर धारा IA, ठीक है। इसको बोलते हैं V कर्व। क्या बोलते हैं, V कर्व। वही पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर और फील्ड करंट में, तो इसको बोलते हैं उल्टा V यानी इन्वर्टेड V बोलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वर्टेड भी किसके किसके बीच में, तो पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में,
और भी करो किसके बीच में, तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पूछा गया है आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच में, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, भी कर्व यानी भी वक्र कहते हैं। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको तो याद रखना आपको। प्रतिघाती शक्ति प्रतिकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले संधारित्रों का निर्धारण में किया जाता है। जैसे जो संधारित्र का निर्धारण किया जाता है ना, वो kVAR में रिएक्टिव पावर में किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि रिएक्टिव पावर को kVAR में विभक्त करते हैं। अपरेंट पावर को हम लोग इसमें करते हैं kVA या VA में, और इसको एक्टिव पावर कह लीजिए, ट्रू पावर कह लीजिए, एक्चुअल पावर कह लीजिए, सब एक ही है, किलोवाट में। आगे दिया है, एक जल विद्युत में कम हेड यानी लो हेड के लिए किस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है, तो इसको बोलते हैं टेफ्लॉन टरबाइन। पेल्टन ह्यूम हाई हेड के लिए यूज करते हैं हम लोग। फ्रांसिस होता है लो एवं मीडियम के लिए यूज करते हैं, और टेफ्लॉन हो ही गया। बंकी टरबाइन जैसा कुछ होता नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, टेफ्लॉन टरबाइन। उपकेंद्रों में बैटरी का कार्य प्रदान करना है। देखिए इसमें जो दिया गया था विभाग द्वारा कि परिपथ को बंद करने की शक्ति है, ये मुझे कन्फ्यूजन है कि ये आंसर तो हो नहीं सकता। आंसर होगा आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के लिए बैटरी का कार्य होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्या होना चाहिए, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है ये सी होना चाहिए, आपातकालीन प्रकाश। 1 किलोवाट की विद्युत परिपथ में डॉट के लिए 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेगा। तब 1 किलोवाट है तो 1 किलोवाट घंटा के लिए तो कितना हो जाएगा, घंटे के लिए, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 1 घंटा के लिए उपयोग किया जाए। यदि 240 मिलीमीटर लंबे चालक पर 0.75 न्यूटन का बल और 640 मिली एम्पियर की धारा है, तो फ्लक्स घनत्व तो लगभग कितना हो। देखिए एक फार्मूला होता है F बराबर BIL, एक फार्मूला ये होता है। ठीक है, BIL न्यूटन। देखिए इसमें दिया है बल 0.75, बी पूछा हमें, लंबाई दिया हुआ है 242, और उसके बाद क्या है, लंबाई है, और लंबाई 242 मिलीमीटर, और मिली एम्पियर 640। ठीक है, अभी इधर जाएगा तो हो जाएगा। देखिए जब इसको इन जो मिली है 10⁻³ माइनस, इसको हम अगर इसमें बटे में ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 0.75 इंटू 1000 बटे के 242 इंटू 640, तो आंसर आपका हो जाएगा। इसको जब आप भाग करेंगे, कैलकुलेशन क्वेश्चन है, तो ये आएगा 4.84 टेस्ला, यानी सी वाला ऑप्शन आएगा। आप भाग करके देख सकते हैं। डॉट विद्युत शक्ति का एक 2 बार आ गया, एक गैर पारंपरिक स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, डीजल, तेल या भूतापी ऊर्जा है। गैर पारंपरिक स्रोत है, तांत्रिक हो जाएगा डी, यानी भूतापी ऊर्जा है। देखिए एक होता है गैर पारंपरिक स्रोत, एक होता है पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत जिसे कन्वेंशनल बोलते हैं सोर्सेस, कि जो वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो समाप्ति की ओर अग्रसर है, यानी कि समाप्त होते जा रहे हैं। गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं
जो प्रकृति में उपलब्ध है लेकिन वो कभी समाप्त नहीं हो सके, जैसे सूर्य हो गया, आपका वायु हो गया, बायोगैस हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है, ये सब खत्म होने वाली चीजें नहीं है। तो इसलिए हम लोग भूतापीय ऊर्जा, जैसे डीजल हो गया खत्म हो सकता है, कोयला खत्म हो रहा है, नाभिकीय ऊर्जा भी। तो इस चीज को भी आप, इससे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। आगे दिया है 60 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले किसी तंत्र का आवर्तकाल। तो ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। टाइम पीरियड यानी 1/f होता है, तो 1/60 कर देंगे। अब इसमें भाग कर लीजिए, इसमें भाग करेंगे तो 0.0 हो जाएगा। चलिए इसमें मिली में आंसर दिया हुआ है तो 10⁻³ हो जाएगा। तो अब क्या करिए इसको, तो 3 हो जाएगा, तो 0 से 0 और 6 में इसका भाग दे दीजिए। तो देखिए 6 कम 6 4 हो जाएगा, 6×36 6.66 लगभग 17 मिली सेकेंड, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लगभग वही आएगा। विद्युत रोधी बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पोर्सलीन का। इस चीज को ध्यान, जैसे चीनी मिट्टी होता है। धारिता का मान कैसे बढ़ाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि C बराबर होता है εA/d। तो यानी इसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जो प्लेट के बीच की दूरी है ये, तब भी ये किसका मान घटेगा। इसको घटाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, या क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, क्षेत्रफल को घटाएंगे तो इसका मान घटेगा। यानी कि C प्रोपोर्शनल टू A है, यानी कि अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्षेत्रफल में वृद्धि करके धारिता को हम बढ़ा सकते हैं, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, परिवर्तन यानी स्टार्टिंग पर डीसी मोटर में होगा निम्न प्रतिरोध होता है, यानी बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, यानी ये वाला ऑप्शन। इसीलिए तो स्टार्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ताकि बेंडिंग जो आर्मेचर में जो प्रतिरोध होता है वो निम्न होता है। अगर वो उसमें हम लोग स्टार्टर न यूज करें तो बेंडिंग जल भी सकता है। चालकों की सतह पर सकेंद्रीय रहने की प्रत्यावर्ती धारा प्रवृत्ति को कहते हैं, इसको बोलते हैं त्वचािक प्रभाव यानी रैपिड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? रैपिड इफेक्ट। भार लोड यानी लोड लाइन और डायोड अभिलक्षण यानी कि डायोड विशेषताओं का प्रतिच्छेदन होता है, इसको बोलते हैं क्यू बिंदु। क्या बोलते हैं? क्यू बिंदु बोलते हैं। एक चाप में पावर फैक्टर का एक मान होता है और डीसी में भी एक होता है, इस चीज को ध्यान रखना। कोई इसको रट डालना है, डीसी और एक चाप के लिए पावर फैक्टर का मान एक होता है, और वैसे भी पावर फैक्टर का मान 0 और 1 के बीच में होता है, मैक्सिमम में 1, मिनिमम 0। एक हीटर का निर्धारण 220 वोल्ट और 10 किलोवाट एसी है, तो 220 वोल्ट क्या एक आरएमएस मान रूट मीन स्क्वायर होता है। जो हम लोग को वोल्टेज दिखाई देता है 230 वोल्ट 220 वोल्ट, वो एक आरएमएस मान होता है। एक 220 वोल्ट शंट मोटर कुल 20 एम्पियर की धारा लेता है। शंट क्षेत्र प्रतिरोध 250 ओम और आर्मेचर प्रतिरोध 0.3 ओम है। तो पश्च यानी कि बैक की EMF की बात हो रही है, पश्च विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो देखिए इसमें ना फार्मूला 2-3 का हम लोग उपयोग करेंगे। एक होता है EV बराबर V माइनस IA/RA। तो इसमें तो वोल्टेज हमें पता है, लेकिन आर्मेचर धारा नहीं पता, लेकिन आर्मेचर प्रतिरोध पता है। तो ये पता होने के लिए हमें आर्मेचर धारा पता करना होगा। तो होता है ISH बराबर V/RSH, यानी कि ये होता है शंट का प्रतिरोध, जो दिया हुआ है 250। वोल्टेज है 220/250, 0 कर देंगे तो 0.88 आएगा। अब भाग करके देख सकते हैं 0.88।
तो आप जानते हैं 0.88 आ गया। अब तब जानते हैं कि लोड करंट होता है ISH इंटू IA, आर्मेचर करंट के ये 0.88 है। तो पूरा हमें आर्मेचर करंट पता है कितना है, 0 का कुल लोड प्रतिरोध पता है, ये 20 एम्पीयर। तो 20 इसमें है, 20 माइनस 0.88, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 20 एम्पीयर में से, तो हमें आर्मेचर करंट मिल जाएगा। कितना है तो इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ 10 में से जाएगा 2, 9 में से जाएगा 1, यानी 19.12। ये हमें आर्मेचर करंट का मान पता चल गया। ठीक है, यानी 19.12 आर्मेचर करंट का मान है। तो ये देखिए 220 माइनस 19.12 गुणे आर्मेचर 0.3, इसको गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 214.26 वोल्ट, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको करके आप देखिएगा, बहुत ही 47 नंबर है। डीसी आपूर्ति प्रणाली पर आधारित दृष्टकारी में आमतौर पर चोक की तुलना में संधारित्र निवेश निस्यंदर्तक यानी कैपेसिटर इनपुट फिल्टर को आदि मान्यता दी जाती है, क्योंकि चोक खुले परिपथ को रोक सकता है, चोक महंगा होता है। जी, चोक तो महंगा होता है, ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, चोक महंगा होता है। आगे है, किसी वितरण प्रणाली में उपयोग किया जाने वाला बूस्टर क्या करता है, तो ये क्या करता है, वोल्टतापात की प्रतिपूर्ति करता है, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसकी क्या करता है, वो पूर्ति करता है। ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप की प्रतिपूर्ति करता है बूस्टर। किसी परिणामित्र में बकोल रिले का कार्य से सुरक्षा प्रदान करना। बकोल रिले आपको पता है, जो मेन टैंक होता है और एक होता है कंजर्वेटर टैंक, इसकी जो लाइन होती है इसके बीच में लगा होता है। ये आंतरिक दोष की सुरक्षा करता है मेन टैंक का भी, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बकोल रिले। ऑप्शन है, एक संधारित्र 10 वोल्ट 0.6 कूलाम का आवेश प्रभावित करता है, इसकी धारिता क्या है, तो C बराबर क्या आता है, Q/V। कूलाम कितना है 0.6, वोल्टेज कितना है 10, यानी आएगा 0.06 फैराड, यानी C वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।